कभी कभी आप सोचते होंगे कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन एक क्रूशियल डिफरेंस है जिसे आपको समझना चाहिए। पहली चीज़ बताऊं मैं आपको कि अगर आपने अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा लंबा हिस्सा इस चीज़ में निकाल दिया कि मैं अनसक्सेसफुल क्यों हूँ और अभी तक मुझे सक्सेस मिली नहीं है, या अनसक्सेसफुल लोग कैसे होते हैं, तो आप एक सुन लीजिए। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा है। मैंने अपनी एक्सपीरियंस से, कड़वे एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि इस वक्त हालात ये हैं कि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, ज़िंदगी में नहीं बन सकते। आपको इमोशनली स्ट्रांग होना होगा, और इमोशनली स्ट्रांग होने की पहचान क्या होती है मैं आपको बताऊं। ये दुनिया बहुत हार्श है। पहली चीज़ तो ये सुन लीजिए, बहुत हार्श है। जब लड़ाई होती है या आप पे कोई अटैक होता है तो बहुत फियर्स होती है दुनिया। आपको संभलने की मोहलत नहीं देती, और आपके ऊपर वार करे जाते हैं लोगों के सर्कमस्टेंसेस के, हालात के ऐसे हमले होते हैं आप समझ नहीं पाएंगे। तो जो ये इतनी फियर्स कंपटीशन है, जैसे आप ओलंपिक्स ले लो, ओलंपिक भी छोटा है इसके सामने। ये लाइफ है ना, ये ओलंपिक से भी ज़्यादा फियर्स और ख़तरनाक है। तो जब आपको संभलने नहीं दिया जाता, और आपके अंदर इमोशनल वीकनेस है, या आपके माँ बापों ने आपको सिखाया नहीं है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ जाता है, तो समझ लो कि बहुत आप ख़तरे में हैं। और मैं आपको अपना बड़ा समझ लीजिए या अपना मेंटर समझ लीजिए, मैं आपको एक वो स्किल देने जा रहा हूँ जो आप ज़िंदगी में याद रखेंगे, जो आपके माँ बापों ने भी नहीं सिखाया होगा। मैं बताऊँ आपको कि कभी भी अपनी बातें दूसरों से शेयर मत करिए। दूसरों से कभी भी अपनी बातें शेयर मत करिए, ख़ासतौर से ऐसी बातें जो बहुत क्रूशियल हों, या आपके डिसीजन मेकिंग की क्षमता उस पर डिपेंड करती हो, या आपकी इज़्ज़त प्रेस्टीज उससे जुड़ी हो। आप लोगों से करें, समझो मतलब मशवरा करें लोगों से कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों से शेयर करने से, ओवर शेयरिंग जिसे कहते हैं, तो आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। दुनिया आपको उंगलियों पर नचालेगी। और इन लोगों में मैं बताऊँ, बहुत अगर आप बहुत किस्मत है, अगर आपका कोई ऐसा भरोसेमंद फ्रेंड है या जीवन साथी आपका ऐसा है, लेकिन जनरली ऐसा मिलता नहीं है। ये मैं बताऊँ आपको कि लाखों करोड़ों में कोई ऐसा बंदा है जिसके पास एक भरोसेमंद दोस्त है या जीवन साथी है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। तो आप अब ये भूल जाएं कि मैं अपनी बातें अपने जीवन साथी को बता दूंगा या अपने दोस्त को बता दूंगा तो मैं अच्छी वो मिलेगी। वो आपको कभी अच्छी सजेशन देगा, बल्कि आपको इमोशनली कमज़ोर समझ के, आपकी कमज़ोरियाँ जान के वो आपको रूल करेगा, मैनिपुलेट करेगा। और मैंने अक्सर देखा है कि जो कामयाब लोग हैं ना, वो बहुत खामोश होते हैं। वो देखिए, तकलीफ़ होगी आपको, आपको तकलीफ़ होगी उस चीज़ को मार के अपने अंदर रखने में, और लोग चीज़ों को छुपाने में। आपको तकलीफ़ होगी, आपको लगेगा बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ मैं, लेकिन बात यही सही है कि अगर आपने थोड़ी भी डिसिप्लिन दिखाया, आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया, तो आप बहुत मुसीबतों से बच जाएंगे, पछोड़ों से बच जाएंगे। बहरहाल ज़िम्मेदारी तो कोई भी अच्छा कदम लें या बुरा कदम इस डिसीजन लें, तो आपके पास प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, आप अपनी फेलियर के ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, फिर भी आप 99% चीज़ों में सक्सेसफुल पाएंगे। एक पे होंगे तो ज़िम्मेदार आप हैं, तो उसे बर्दाश्त कर लीजिए। लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों को ज़ाहिर कर रहे हैं लोगों के सामने, और बता रहे हैं लोगों को कि इस काम ये गलत हो गया, वो फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है, और उसने ऐसे मेरे साथ कर दिया, तो आप कभी देखिए, जिस जगह आप बैठे हैं ना, वो आपके दोस्त, वो मंडली, वो चारों तरफ आपके लोग बैठे हैं, वो सब इस ताक में बैठे हैं कि कब इस बंदे के हाथ से लूज बॉल निकले और हम कैच करें। ये मैं बहुत सही बता रहा हूँ। ये दुनिया में आपको प्यार बहुत दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कि हम बड़े प्यार करते हैं, थोड़े बड़े कंसर्न हमारे दिल में है तुम्हारे लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, ये ज़िंदगी अल्लाह ने इस तरह डिज़ाइन की है, भगवान ने इस तरह डिज़ाइन की है कि आप ना परेशान हो जाओगे। आप इसको, ये एक चैलेंज है, बहुत बड़ी समझ आपको चैलेंज दिया है अल्लाह ने आपको। ये 60-70 साल की ज़िंदगी आसान नहीं है, वरना आप ऐसे ही लोगों के धोखे खाते रहोगे, तकलीफ़ झेलते रहोगे, और फ्रस्ट्रेशन निकालते रहोगे दूसरे लोगों पर कि ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया, ये कर दिया, वो इंसान ख़राब था, वो इंसान।
ये कोई इंसान ख़राब नहीं है, ये तो दुनिया बनाई इसलिए इस तरीके से गई है, अल्लाह ताला ने बनाया इसलिए है कि ऐसे तुम अकेले खड़े हो गए अभिमन्यु की तरह और चारों तरफ तुम्हारे चक्रव्यूह होगा और तुम्हें मारने की कोशिश, और इवन जो तुम्हारे बहुत ही करीब लोग हैं जैसे तुम्हारे जीवन साथी है, वो भी सोचेगी कि कहाँ मौका मिले और चौका मारा जाए और अपना मतलब निकाला जाए। जीवन साथी को भी बता रहा हूँ, उसको भी सारी बातें नहीं बताना, 20% बातें शेयर करिए, 80% बातें से शेयर मत करिए। तो ये बता रहा हूँ, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने दिल में बात रोकना सीखिए, लोगों से शेयर करना बंद करिए और अकेले में बैठ के मेडिटेट करिए और अपने गॉड से बात कीजिए। गॉड किसे कहने नहीं जा रहा है, अपने गॉड से बात कीजिए, खुदा से बात कीजिए कि मेरे साथ ये दिक्कत आ गई है, कुछ तो हेल्प कर दे, और कोई मेरा अपना नहीं है। ये तो चौकटे मुखौटे दिख रहे हैं ना, ये बीवी बच्चे, ये तुम्हारे अपने नहीं हैं। रिश्तेदार दोस्त तुम्हारे अपने नहीं हैं, मिलने वाले लोग ये तुम्हारे अपने नहीं हैं। इसलिए भाई ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लो कि आप अकेले खड़े हो इस दुनिया में, और फिर जब आप इस तरह के बन जाओगे तो लोग आपके पास आएंगे, लोग बड़ी बड़ी संख्या में लोग आकर ये भाई बड़ा मजबूत इंसान है, बड़ा ताकतवर इंसान है, बड़ा सक्सेसफुल इंसान है, क्योंकि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीख चुके हैं, अपने ऊपर आपको भरोसा है, आपके जो डिसीजन है वो अच्छे हैं, और उसी तरीके से आप अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं देते हो आसानी से। तो ये बात ध्यान रखकर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी के मैं 50s में हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी एजुकेशन मुझे मिली है कि भाई एक कमज़ोर इंसान का दुनिया में कोई नहीं है इंसान। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने आप को इमोशनली मजबूत करिए और अपनी बातें लोगों से डिस्कस करना बंद करिए, और अपने पास के जो खड़े हैं लोग ना मुखौटे, इनको अपना मत समझिए, अच्छा करिए। आप एज ए पति, एज ए बाप, एज ए भाई आप अच्छा करिए लोगों के साथ में, सबको बढ़ाइए आगे, लेकिन अपनी कमज़ोरी मत दीजिए कभी। और तभी आप देखेंगे कि एलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन और ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही बड़े लोग नहीं बन जाते हैं, कहीं ना कहीं इनके पीछे बहुत बड़ा मजबूत मैकेनिज़्म है जिसने इन्हें प्रोडक्ट कर रखा है। बिल गेट्स हैं, देखिए बड़ा बड़ा आदमी ऐसे ही बन जाता है। तो आपको बड़ा आदमी बनना है तो आप आज से ही बातें लोगों से करना, डिस्कस करना, बात कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, आप जान लीजिए इस बात को। आप जाइए, आप सारे दिल की कहानी कह दीजिए, कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। अगर निकल आए तो मुझे बता देना, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, कोई हेल्प नहीं आने वाली, उल्टा आप कमज़ोर होंगे। इसलिए आप आज से बात करना बंद कर दीजिए। कोई मशवरा, सलाह मशवरा करना है तो ऐसे जनरल थर्ड पर्सन के तौर के अपने अपने अलावा किसी और को रख के मशवरा ले लीजिए, लेकिन डिस्कस मत करिए। ये मेरी बहुत बड़ी सलाह है, इसको याद रखिएगा ध्यान से।